हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से क्लास 10th मैथमेटिक्स का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। इसमें रेगुलर बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके और सारे डेफिनीशंस, डेरिवेशन, फार्मूला डेरिवेशन विथ एग्जाम्पल और इसको समझाते हुए और डायरेक्ट एक्सरसाइज पर तब आएंगे। बच्चों को पूरा थारोली पढ़ाया जाएगा और क्लास 10th का सिलेबस जितना जल्द से जल्द हो सकेगा कंप्लीट किया जाएगा। किसी भी तरह के डाउट को पेंडिंग में नहीं छोड़ा जाएगा, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा और सभी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करें और उसका जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो रेगुलर करते रहें। लेट अस कम टू द मेन पॉइंट्स। इट इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। सो we start from the number. You have already known about number, well known, because you have already studied in previous classes. What is natural number? A natural number is a counting number. Natural numbers are counting number which is started from 1, 2, 3, 4 and so on and so forth, infinite। 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है। यही नेचुरल नंबर है। ये पहले काउंटिंग के काम आता है, गिनने के काम आता था। सो नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नाउ होल नंबर। इफ वी इंक्लूड natural number with 0, in other words, if we include 0 with natural number, then it becomes whole number। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इस प्रकार से होल नंबर 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। अंडरस्टैंड? इंटीजर्स। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। इसमें डेसिमल नंबर शामिल नहीं होता है। जैसे हम नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन में मिडिल में 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड लेफ्ट साइड ऑफ 0 निगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। इट मीन्स इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट। एंड पॉजिटिव नंबर्स आर प्लेस्ड, आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द 0, दैट इज +1, +2, +3 ... plus infinite। These positive numbers are also can be written as without sign। बिना साइन के भी ये लिखे जा सकते हैं क्योंकि जिसमें कोई साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से these are integers, means integer includes negative number, 0 and positive numbers। 0 is also an integer, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें डेसिमल नंबर नहीं होते हैं। तो पूरी संख्या, पूर्ण संख्याएं जो पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट की जाए और निगेटिव में भी और 0, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अंडरस्टैंड? नाउ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के बारे में आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम मीन्स होता है अभाज्य, जो किसी से डिवाइड ना हो।
A number which cannot be divided by any other number. In other words, if a number has exactly two factor, one and itself, then it is called prime number. For example, 7. Factors of 7 इक्वल टू 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, वही 7 के फैक्टर होंगे। 7 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 7 हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 7 and 1. It means 1 and itself. These are, in other words, such type of numbers are called prime numbers, जिनके पास स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरा फैक्टर ना हो। नाउ कंपोजिट नंबर। इस प्रकार से प्राइम नंबर के और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर आप लिखने का ट्राई करिए कि 1 to 100 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। इट मीन्स ऐसे नंबर जो दूसरे से डिवाइड ना हो सकें, वही प्राइम नंबर होते हैं, तो उनको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। नाउ कंपोजिट नंबर, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर, नंबर एंड इटसेल्फ, जिनके पास अपने अलावा और भी फैक्टर हों, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इट मीन्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई अदर नंबर आल्सो, जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सके, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4। 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 4 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 1 उसका फैक्टर है। 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 भी उसका फैक्टर होगा। एंड 4 इटसेल्फ, 4 से भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 4 हैज 3 फैक्टर, 1 2 4। इट मीन्स मोर देन 2, 1 एंड इटसेल्फ। अपने और 1 के अतिरिक्त एक फैक्टर इसमें और है। कौन सा फैक्टर है? 2, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। जिसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक स्वयं वह नंबर होता है, दूसरा 1। 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, अदर नंबर से भी, वो कंपोजिट होता है। जो केवल अपने से डिवाइड होता है, इन अदर वर्ड्स व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नाउ को प्राइम नंबर्स। The pairs of number, a pair of numbers which are not divided by each other, जो परस्पर डिवाइड ना हो सकें, are called co-prime. In other words, the pair of numbers which are relatively prime, जो परस्पर अभाज्य हों। रिलेटिवली प्राइम मीन्स होता है परस्पर अभाज्य। फॉर एग्जाम्पल 4 and 15। 4 and 15 बोथ आर कंपोजिट नंबर्स, दोनों कंपोजिट हैं, क्योंकि 4 के अलावा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से हो सकता है। 15 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। तो इसलिए इसके पास 15 और 1 के अतिरिक्त अदर फैक्टर भी हैं, और 4 के पास 4 और 1 के अतिरिक्त दूसरा फैक्टर भी है। जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाता हो, ये 3 5 से हो जाता है। इसलिए ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन 15 को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और 4 15 से नहीं हो सकता। सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, बट दे आर रिलेटिवली प्राइम। दे आर रिलेटिवली प्राइम।
रिलेटिवली प्राइम, परस्पर अभाज्य हैं। प्राइम मीन्स अभाज्य, मीन्स एक दूसरे से कट नहीं सकते। 15 4 से नहीं डिवाइड हो सकता और 4 15 से नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन दोनों अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं। दोनों अलग अलग कंपोजिट हैं लेकिन आपस में कंपोजिट नहीं है, आपस में ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसी का ये टर्म है रिलेटिवली प्राइम, परस्पर अभाज्य हैं। इसलिए ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, those numbers which are divided by 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इवन नंबर इज 2, नेक्स्ट इज 4, अदर 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो द नंबर्स which are divided by 2 are called even numbers. Odd numbers, the numbers which cannot be divided by 2. अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग कह देते हैं कि 3 से नहीं डिवाइड हो, 3 का कोई रोल नहीं होता है। अगर 2 से डिवाइड हो तो इवन, नहीं डिवाइड होता है तो ऑड। The numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers. For examples, 3, अगला क्या है 9, 9 के बाद 10 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 11 तो प्राइम नंबर है और तो उसको भी लिख सकते हैं, ऑड में भी लिख सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। दीज आर ऑड भी है और प्राइम भी है। 9, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 नहीं होगा, और 12 हो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है, 13 नहीं आता है, और 14 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 15 also cannot be divided by 2. तो such number are called odd numbers. Now come to the real number. अब देखिए नंबर 2 टाइप्स में, 2 ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते, 2 ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं। वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी। नंबर 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक रियल होते हैं, एक इमेजिनरी होते हैं। जो रियल होते हैं, जिनको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिनका यूज कर सकते हैं, जिनको लिख सकते हैं, वो होते हैं रियल, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर which can be understand, can be written, can be used easily, वो सब रियल नंबर होते हैं। लेकिन जो केवल काल्पनिक होता है, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, केवल उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है, काल्पनिक नंबर, केवल अंडर रूट निगेटिव नंबर होता है। ये जो VE लिख रहे हैं, ये निगेटिव का लास्ट 2 लेटर है, और ये माइनस साइन है, तो अंडर रूट निगेटिव नंबर यही इमेजिनरी होता है। फॉर एग्जाम्पल -4, यस, इरेज कर दें। और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो केवल अंडर रूट नेगेटिव नंबर ही होते हैं, क्योंकि माइनस लगे रहने के कारण उसका स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है। स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, इम्पॉसिबल होता है। अंडर रूट -4, फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, लेकिन माइनस साथ में लगा है। माइनस कोई ऐसा साइन नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो निगेटिव आए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर ऑफ सेम डिजिट और पेयर ऑफ सेम साइन,
अगर होता है तभी उसमें से 1 आउट होता है, तभी बाहर होता है, तो स्क्वायर रूट तभी निकल पाता है। जैसे अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन आता है, माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन तब भी प्लस आता है। तो यहाँ पेयर ऑफ साइन देखिए, यहाँ प्लस और प्लस दोनों मिल करके ही प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पर, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अदरवाइज अब यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें सेम साइन को और वो निगेटिव आवे, ऐसा कोई साइन नहीं है। इसलिए निगेटिव यहाँ फंस जाता है, और निगेटिव रहने के कारण उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी फाइंड, सो इट इज ए इमेजिनरी नंबर। हम केवल इसका कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू, इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसको वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। सो अंडर रूट नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ what is real number? Real number is the combination of rational and irrational. रेशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम एक में मिला देते हैं तो वो रियल नंबर होता है। इट मीन्स रियल नंबर्स आर द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर, सो रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों को मिला दें तो पूरा जो नंबर होगा वो रियल होगा। रेशनल भी रियल भी होता है और इरेशनल भी रियल होते हैं। रेशनल किसे कहते हैं ये क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं। द नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज P/Q, where P and Q are integers, पूर्ण संख्याएं हैं। P और Q इंटीजर्स हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता। Q 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 का टेबल पढ़ेंगे तो 0 से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए चाहे जितनी बार पढ़ते रहेंगे 0 से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए 0 से डिवीजन अनडिफाइंड होता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 3/5, 4/6, न्यूमरेटर भी ज़्यादा हो सकता है 100/81, माइनस में भी हो सकता है -2/-5, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, +2/+5, या एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव हो सकता है -3/8, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है रेशनल नंबर के लिए। जितने भी फ्रैक्शन हैं सब रेशनल होते हैं, केवल यही होता है कि वह नंबर अब जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जहाँ Q 0 के बराबर हो जाए तो वो इरेशनल हो जाता है। जैसे Q 0 के बराबर है तो वो ना तो इरेशनल है ना रेशनल है, वो अनडिफाइंड है। इस प्रकार से ये रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल, a number which cannot be defined as or represented as P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, वो इरेशनल नंबर होता है। और ऐसे नंबर जो होते हैं उनका एग्जाम्पल अभी बताते हैं।
इस प्रकार से रेशनल नंबर उसने कहते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। रेशनल नंबर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल को मिलकर बनते हैं। रेशनल अभी हमने बताया, रेशनल दो प्रकार के होते हैं, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ कम टू द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, व्हाट आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, 2/5 कोई रेशनल नंबर है और हमें इसको डिवाइड करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो टेबल पढ़ा जाता है वो डिनोमिनेटर का ही पढ़ा जाता है डिवाइड करते समय। 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 कम है तो यहाँ डेसिमल लगेगा और 0 बढ़ेगा। 5 का टेबल पढ़िए, 20 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे, 4 टाइम्स। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, डेसिमल लग गया। यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आया, 0 भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। जब आप कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं और वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका डिवीजन समाप्त हो गया, डिवीजन समाप्त हो गया। और जब डिवीजन समाप्त हो गया तो उसी समाप्त होने को इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन समाप्त हो गया। टर्मिनेट मीन्स होता है समाप्त होना, बर्खास्त होना। तो यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, जो आपका कोसेंट आता है, रिजल्ट आता है, वो आगे देखिए इसके बाद और कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है यहीं रुक गया, स्टॉप हो गया। लेकिन कुछ डिवीजन ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यहाँ कटते ही नहीं है, कुछ न कुछ रिमाइंडर आता रहता है। तो यहाँ पर डिवाइड करने से कोसेंट में भी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। कभी रिपीट सेम नंबर रिपीट होंगे, कभी जो है डिफरेंट नंबर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि डिवीजन समाप्त हो गया। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। अनटर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो एक आपने देखा टर्मिनेटिंग, जब भी आप डिवाइड करेंगे और वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो उसी को पूरा डिवाइड होने का मतलब डिवीजन प्रोसेस का समाप्त होना, और समाप्त होने को ही टर्मिनेटिंग कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। नाउ कम टू द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके लिए एग्जांपल लीजिए, ऐसा लीजिए जो डिवाइड करने पर वो डिवीजन समाप्त ना हो, रिमाइंडर कुछ न कुछ आता रहे। ऐसा क्या है कि जैसे 2 और 5 ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर इनसे या इनके फैक्टर वाले नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो पूरा कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 से करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए 2 और 5 के अतिरिक्त डिवाइजर के ऐसे फैक्टर हों जिसमें 2 और 5 ना हों तो वो नहीं डिवाइड होता है। जैसे 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करिए। 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो इसमें डेसिमल जो आएगा, एक तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ न कुछ रिमाइंडर आता रहेगा, चाहे जितना लंबा प्रोसेस हो। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, डेसिमल एक 0 बढ़ेगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 20 के लिए कितनी बार पढ़ेंगे, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आया। 2 के बाद फिर 0 बढ़ेगा, 3 का टेबल पढ़िए, 3 6 जा 18, 2,
फिर 0 बढ़ेगा, 3 6 जा 18। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बार बार डिवाइड करने पर 2 आ जा रहा, जब इसको डिवाइड करते हैं तो बार बार रिमाइंडर 2 आता जा रहा। इट मीन्स हम जितनी बार इसको कोशिश करके देख लें तो ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है, और वही 2 बार बार रिमाइंडर आता रहेगा। इट मीन्स हमारा डिवीजन प्रोसेस समाप्त नहीं हो रहा है, और ना समाप्त होने को ही नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ना समाप्त होना। तो ये डिवीजन प्रोसेस समाप्त नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ 0 नहीं आ रहा है बार बार। दूसरा यहाँ भी देख सकते हैं कि ये एक ही डिजिट रिपीट हो रहा बार बार। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा क्वोशेंट में वो 6 बार बार रिपीट हो रहा। तो 6 जब बार बार इसमें रिपीट हो रहा है तो यहाँ कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल, या उसी रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहा जाता है। बार बार आना रेकरिंग कहा जाता है, रिपीटिंग और रेकरिंग। सो सच टाइप ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। राइट, क्योंकि ये डिवीजन प्रोसेस समाप्त भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। सच नंबर आर कॉल्ड रेशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड ना हो सकें, मीन्स रिमाइंडर 0 ना आवे तो नॉन टर्मिनेटिंग, और कोसेंट में कोई डिजिट बार बार आता हो, रेकरिंग हो, तो ऐसे नंबर रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नाउ कम टू द इर्रेशनल। तो ये रेशनल 2/3 है। नाउ कम टू द इर्रेशनल। जितने स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं उसमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट पूरे पूरे निकाले नहीं जा सकते हैं। तो जिनके स्क्वायर रूट पूरे पूरे निकाले नहीं जा सकते हैं वो इर्रेशनल की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जांपल √3, √4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 है, ये हो गया रेशनल। जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है वो रेशनल है, लेकिन जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इट मीन्स उनके फैक्टर में पेयर ऑफ सेम डिजिट नहीं आते हैं, तो उनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तब इनको डिवीजन प्रोसेस से डेसिमल में स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और ऐसे नंबर इर्रेशनल होते हैं। इस प्रकार के नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 0 के जोड़े आगे लिख लेंगे, पेयर ऑफ जीरोज, पेयर ऑफ जीरोज। जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर लाना है उतने पेयर 0 के लिख लेते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट निकालने का मेथड ये होता है कि जब हम किसी नंबर के लिए डिवाइड करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो जिसका टेबल पढ़ते हैं उतनी ही बार पढ़ते हैं। जैसे डेसिमल के जस्ट पहले सिंगल डिजिट है 3, तो 3 के लिए हम किसका टेबल पढ़ेंगे और जिसका पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे 1 का पढ़ते हैं तो 1 1 जा 1, 2 का पढ़ते हैं तो 2 2 जा 4, 3 का पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से जैसे 2 2 जा 4 करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 पढ़ेंगे। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही कोसेंट में भी जाएगा, तो 1 1 जा 1। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1 2, इसको यहाँ ऐड भी करते हैं 1 2। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद 1 पेयर ऑफ 0 नोटेड डाउन, 2 का टेबल पढ़ेंगे 20 के लिए,
2 9 जा 18 होता है, लेकिन 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 वहाँ, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 8 भी अधिक हो जाएगा, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ तो ऐड करेंगे 34 आएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18 हुआ। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 9 1, हियर 9 माइनस 8 1 एंड कुछ नहीं बचा। यहाँ से नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट नोटेड डाउन, अंडरस्टैंड। अब 11 के लिए 3 का टेबल पढ़ के अनुमान लगाएंगे कि कितना वहाँ जा सकता है। तो 3 का टेबल पढ़िए, 11 आ जाए, 3 3 जा 9, 4 जा करेंगे 12 आएगा। तो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ भी लिखेंगे, ये चीज़ इसमें मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि पेयर ऑफ डिजिट इसमें होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। अब 3 यहाँ भी नोट करेंगे ऐड करने के लिए, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, हियर नथिंग, ऐड करिए 6 4 3। इस प्रकार नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट 0 3 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ 7 है, 1 डिजिट ही इसका फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट ही फर्स्ट डिजिट से अधिक है, इसलिए उसी में अनुमान लगा लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 2 में भी पॉसिबल, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 9 1 एंड नथिंग, 2 2 4 6 4 3। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर 0 आने की उम्मीद नहीं है, और इस प्रकार से ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन कैन नॉट बी एंड, ऐसा दिख रहा है कि ये समाप्त नहीं हो सकता है। और जब ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन समाप्त नहीं होगा तो समाप्त ना होने को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल। और दूसरी चीज़ है, ये बार बार जब ये समाप्त नहीं होगा तो यहाँ भी डिजिट कोई न कोई आता रहेगा, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 7 आया तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कोई भी डिफरेंट आएगा, तो डिफरेंट ऐसे आते रहेंगे। इस प्रकार से ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ जो आंसर आ रहा है वो कोई भी डिजिट बार बार नहीं आ रहा है और इसीलिए वो रिपीटिंग नहीं है, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग भी कहा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल। इर्रेशनल जब कोई भी, तो ऐसे क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर which कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन होल नंबर, जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकाला जा सके वो ये सब इर्रेशनल होते हैं। इट मीन्स जिनके पेयर ना बनाया जा सके, पेयर ऑफ डिजिट फैक्टर्स, तो वो इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि डिवाइड करने पर जब हम डेसिमल में उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल। अब हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम।
जैसे हम कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 27 डिवाइडेड बाई 6, डिवीजन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए 6 का टेबल पढ़ते हैं 27 के लिए, कितनी बार पढ़ेंगे, 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ 3। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उन्हें कहा जाता है, उनका नाम है डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं उनको क्या नाम होता है, डिवाइजर। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जो रिजल्ट आता है ऊपर, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं जो रिजल्ट आता है उसको कोशेंट कहते हैं, और जो नीचे बचता है शेष, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। अंडरस्टैंड? सो यू हैव सीन 4 टर्म, कोशेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। इन चारों में एक रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन दीज 4 टर्म्स आर कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। एज सच डिविडेंड, बहुत तुम लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप पहले से जानते हैं, वेरीफाई करने के लिए किया जाता था, क्योंकि जब कोई भी डिवीजन होता था तो उसको आंसर वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज होता था, इस फार्मूले का, और यही फार्मूला डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो यूक्लिड इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। यूक्लिड ने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक रूल दे दिया। सिंबॉलिक फॉर्म में उन्होंने क्या किया कि डिविडेंड को ए से डिनोट किया, डिवाइजर को स्मॉल लेटर बी से, कोशेंट को स्मॉल क्यू से, एंड रिमाइंडर को स्मॉल आर से। इसी रिलेशन को उन्होंने सिंबल के रूप में लिख दिया, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिवाइजर और कोशेंट, ये बी है ये क्यू है तो बी क्यू हो गया, और ये रिमाइंडर है आर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड डिवीजन लेमा। यही रिलेशन डिवीजन लेमा कहलाता है, डिवीजन लेमा। और यूक्लिड ने इसको बताया था, इसलिए इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यूक्लिड, इफ a and b are any two integers, and if there exist q and r are other integers, if they satisfied this relation, then this relation is called division lemma, where r is greater or equal to 0 is less than b. इट मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। जो ये डिवाइजर है जिससे हम टेबल जिसका पढ़ते हैं, रिमाइंडर उससे जब छोटा आ जाता है तब हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसलिए
रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन बी, और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। सो आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इस प्रकार ये डिवीजन लेमा होता है। डिवीजन लेमा कोई अलग नहीं है, ये डिवीजन एल्गोरिथम ही है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म है। इस प्रकार से डिवीजन लेमा की सहायता से हम SCF निकाल सकते हैं, SCF ऑफ एनी टू नंबर्स यूजिंग डिवीजन लेमा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.1। Exercise 1.1, question number 1, part 1. So we have to find SCF of 135 and 225. It is first question of the exercise 1.1. तो कैसे करते हैं डिवीजन लेमा का, कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन परफॉर्म करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा लार्जर नंबर है। जो लार्जर नंबर होगा वही डिविडेंड होगा, उसी को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर से। सो 135 इज ए स्मॉलर नंबर। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो क्लियरली है ये 2 टाइम्स भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये 270 हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 12 - 3 9, नथिंग। फिर इस जो रिमाइंडर आया इससे इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिविडेंड के रूप में आ जाता है। फिर 90, ये भी 1 टाइम्स जाएगा 90, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4, 45 आया। नेक्स्ट इसी रिमाइंडर से पिछले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, दैट इज 90, 40, ये 2 बार जाएगा 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, 0 आ गया। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा डिवीजन प्रोसेस समाप्त हो गया। अब हम इसको डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमने डिवाइड किया था उसमें डिविडेंड था 225। इस मीन्स डिवीजन लेमा क्या है कि हम A = BQ + R के रूप में लिखेंगे अगर, तो डिवीजन लेमा के रूप में हम लिखेंगे। दैट इज ये इस पूरे एक्टिविटी में कई स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप A मीन्स 225 = BQ + R। B मीन्स डिवाइजर 135, Q मीन्स कोसेंट 1, प्लस रिमाइंडर 90 आया था तो +90। सेकेंड स्टेप में अब इस जगह पे 90 हो गया B, ये हो गया डिविडेंड, तो डिविडेंड को पहले लिखते हैं 135, क्योंकि इस जो सेकंड डिवीजन था, दूसरी बार जो डिवाइड किया गया था दूसरे स्टेप में, वहाँ A है 135, B है 90 एंड कोशेंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 45। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक 0 रिमाइंडर ना आ जाए। नेक्स्ट में डिविडेंड 90 एंड डिवाइजर इज 45, कोशेंट 2, यहाँ 2 हो गया, प्लस रिमाइंडर 0। फाइनली जो अंत में जिस डिवाइजर ने पूरा डिवाइड कर दिया दैट इज कॉल्ड SCF। जिसने फाइनली डिवाइड किया, इट मीन्स जिसके कारण 0 आ गया। तो 45 जब 45 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट में जो B का वैल्यू है यही SCF है। देयरफॉर SCF = 45 आंसर। इस प्रकार डिवीजन लेमा की सहायता से हम किन्हीं भी 2 नंबर का SCF निकाल सकते हैं।
दैट्स ऑल। रेगुलर आप क्लास लीजिए और पूरे थारोली आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी तरह के डाउट आप में नहीं रहेगा, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा।